नाउ एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो किडनी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में या अदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें एक्सक्रीशन का फंक्शन कौन करता है? किडनीज करती हैं। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से निकालने के लिए स्पेशल ऑर्गन या अंग प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर सारे मैमल्स में एंड जो वर्टिब्रेट्स होते हैं अदर वर्टिब्रेट्स उनमें, तो उनमें उत्सर्जी अंग या एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? किडनीज होती हैं। किडनी कितनी प्रेजेंट होती हैं? एक इंडिविजुअल में अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, एक पेयर प्रेजेंट होता है, यानी टोटल 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। कलर इनका कैसा होता है? डार्क रेड कलर होता है इनका, गहरा लाल रंग होता है। जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो एब्डोमेन वाला पार्ट है बॉडी का, उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर किडनीज लोकेटेड होती हैं, वहाँ पर मिलती हैं। डायफ्राम जो है, डायफ्राम की नीचे की साइड पे लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ कशीरुकदंड जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसके दोनों तरफ क्या है? एक पेयर किडनी का प्रेजेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बाहर की साइड से तो ये कैसे दिखती है? उत्तल दिखती है, कॉन्वेक्स दिखती है, और अंदर की साइड से ये कैसे दिखती है? कॉनकेव दिखती है या फिर अवतल दिखती है। तो बाहर की तरफ से तो उत्तल है, अंदर की तरफ से अवतल है। जो इसका कॉनकेव पार्ट है, जो अवतल पार्ट है, वहाँ पे एक खांच मिलती है, ग्रूव मिलती है, अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट मिलता है। तो इस ये जो अंदर की तरफ गया हुआ पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? हाइलम। तो ये जो अंदर की तरफ गया हुआ पार्ट है ये है हाइलम। तो ये जो रीजन है ये इसको कहेंगे हाइलम। हाइलम से क्या होता है? जो आर्टरीज एंड वीन है, आर्टरी रीनल आर्टरी तो ब्लड को लेके आती है किडनी तक, तो वो रीनल आर्टरी इस हाइलम वाले पार्ट से ही एंटर करती है। फिर ब्लड जब एक्सचेंज हो जाता है सब्सटेंसेस का, तब ब्लड जब वापस बाहर निकलता है तो वापस बाहर कैसे निकलता है? रीनल वीन से निकलता है। तो रीनल वीन बाहर निकलती है तो वो भी कहाँ से निकलती है? हाइलम वाले पार्ट से ही निकलती है। तो हाइलम क्या है? एक खांच है जो अवतल सतह है किडनी की, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और यहीं से जो रीनल आर्टरी है वो तो एंटर करती है, ब्लड को लेके जाती है, और जो रीनल वीन है वो बाहर निकलती है, ब्लड को बाहर लेके आती है वापस। साथ ही जो यूरेटर है वो भी इसी वाले पार्ट से बाहर निकलता है। तो ये यूरेटर है, ट्यूब है, ये भी एक यूरेटर, ये भी इसी वाले पार्ट से बाहर निकलेगा। अब जो किडनी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? जिस टिश्यू की बनी हुई होती है उस टिश्यू को कवर करते हुए क्या प्रेजेंट होता है? एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है और हार्ड होती है। तो ये अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, ये कवरिंग जो है ये हार्ड है। इस कवरिंग को क्या कह रहे हैं? कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल। ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको। अब देखें इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन या LS या अनुदैर्ध्य काट के देखें, ऐसे लंबाई में काटें उसको, तो इसमें क्या दिखेगा? 2 रीजन्स दिखते हैं। एक तो बाहर की साइड का रीजन होता है, एक ये वाला, ये होता है कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स, और एक होता है अंदर की साइड वाला रीजन, ये होता है मेड्यूला या रीनल मेड्यूला। तो रीनल कॉर्टेक्स जो होता है इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, बीच बीच में स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। उन स्पॉट्स को क्या कहते हैं? कण कणिका में जगह होती है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, उसको कहते हैं कॉर्टिकल लैबिरिंथ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये स्पॉट्स प्रेजेंट होंगी वो वाला पार्ट क्या होगा? कॉर्टिकल लैबिरिंथ। इसके बीच में क्या दिखती हैं? धारियाँ दिखती हैं, स्ट्राइप्स दिखती हैं। इन धारियों को क्या कहते हैं? फिर मेडुलरी रेस। तो ये है मेडुलरी रेस, ये बीच बीच में क्या है? लैबिरिंथ प्रेजेंट है। तो ये 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं रीनल कॉर्टेक्स में। तो ये जो मेडुलरी रेज हैं वो रीनल कॉर्टेक्स के नीचे वाले पार्ट से फिर मेडुला वाला पार्ट तक जाती हैं। तो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये मेडुलरी रेज में। अगर फिर आप ये जो मेडुला वाला पार्ट है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, निकलती कहाँ से हैं? ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकलती हैं। अब रीनल मेडुला जो होता है, रीनल मेडुला का मेन कलर जो आता है वो रेड होता है। इसका तो लाइट कलर होता है थोड़ा। रीनल मेडुला का जो कलर है वो कैसा होता है? ज़्यादा रेड होता है, डार्क रेड होता है। रीनल मेडुला में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स। तो रीनल मेडुला कैसे अरेंज होते हैं? पिरामिड्स में अरेंज होते हैं। तो ये है रीनल मेडुला पूरा, इसमें अलग अलग पिरामिड्स प्रेजेंट हैं।
इन पिरामिड्स को क्या कहेंगे फिर? रीनल पिरामिड्स। अभी जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट था ये रीनल पिरामिड्स, 2 रीनल पिरामिड के बीच तक फैला रहता है, इन दोनों के बीच में भी है, इन दोनों के बीच में भी है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट कॉर्टेक्स का पार्ट जो 2 रीनल पिरामिड के बीच में, इसको क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ बर्तीनी। तो ये जो बीच में प्रेजेंट है ये क्या है? कॉलम ऑफ बर्तीनी। अब रीनल पिरामिड्स जो है, रीनल पिरामिड्स आगे खुलते हैं जिस पार्ट में, उसको कहते हैं कैलिक्स या फिर माइनर कैलिक्स। तो ये 2 जो रीनल पिरामिड है ये जिस जगह पर खुल रहे हैं, ये जो जगह है जहाँ पे दोनों खुल रहे हैं, इस जगह को क्या कहेंगे? माइनर कैलिक्स। तो ये जगह हो गई माइनर कैलिक्स। अब ऐसे 2 माइनर कैलिक्स, जैसे ये वाली माइनर कैलिक्स है, इसको भी माइनर कैलिक्स मान सकते हैं, यहाँ पे है नहीं कोई दूसरा साथ में खुलने के लिए। ये माइनर कैलिक्स और ये माइनर कैलिक्स फिर जहाँ पे खुलेंगी उस जगह को क्या कहेंगे? मेजर कैलिक्स। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर? माइनर एंड मेजर कैलिक्स प्रेजेंट होती हैं। माइनर कैलिक्स तो 2 जहाँ पे खुल रहे हैं एक साथ, वो तो हो गई माइनर कैलिक्स। जैसे माइनर कैलिक्स जब आपस में मिल रही हैं जिस जगह पर, वो हो जाएगी मेजर कैलिक्स। तो ये जगह जहाँ पे 2 मिल रहे हैं वो माइनर कैलिक्स, और यहाँ पे 2 माइनर कैलिक्स मिल रही हैं, ये वाली जगह हो जाएगी मेजर कैलिक्स। फिर सारी जो मेजर कैलिक्स होती हैं, जैसे ये दोनों माइनर कैलिक्स, ये तो सिर्फ 5 शो किए हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी माइनर कैलिक्स होती हैं, और वो माइनर कैलिक्स और प्लूरल कहें तो माइनर कैलिसेस होती हैं जो आपस में खुलती हैं। तो ग्रुप्स में खुलेंगी किसके अंदर? मेजर कैलिक्स के अंदर। फिर मेजर कैलिक्स सारी जो होंगी वो सब फिर कहाँ पे खुलती हैं? एक जगह होती है, बड़ी चौड़ी जगह होती है जिसको कहते हैं रीनल पेल्विस। तो सारी जो मेजर कैलिसेस हैं वो कहाँ पे खुल जाएंगी? रीनल पेल्विस में आके खुल जाएंगी। ये तो 5 ही शो किए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे क्या होंगी? माइनर कैलिसेस होंगी। फिर माइनर कैलिसेस ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में किसके अंदर खुलेंगी? मेजर कैलिसेस के अंदर खुलेंगी। फिर सारी मेजर कैलिसेस कहाँ पे खुल जाएंगी? रीनल पेल्विस के अंदर खुल जाएंगी। अब रीनल पेल्विस से कैसा होता है? ये कोन शेप्ड होता है, कीप जैसा इसका शेप होता है। रीनल पेल्विस से फिर एक ट्यूब निकलती है जिसको कहते हैं यूरेटर, और यूरेटर फिर किडनी से, हाइलम से होती हुई बाहर ले जाती है। तो ब्लड ब्लड का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्टर होकर जो यूरिन या नाइट्रोजनस वेस्ट एक जो इकट्ठा हुआ वो कहाँ चला जाता है? फिर यूरेटर में चला जाता है। तो रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है, ब्लड के साथ क्या जाती है? बहुत सारा वेस्ट आ जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो क्या कर देते हैं? ये फिल्टर करके कहाँ भेज देते हैं? जो किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन्स ब्लड को छान कर फिल्टर कर कर जो वेस्ट है उसको तो भेज देंगे यूरेटर में। फिर जो ब्लड बचेगा जिसके अंदर अब नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है उसको रीनल वीन के थ्रू दोबारा से बाहर भेज देंगे किडनी के। तो ये था स्ट्रक्चर किसका? किडनी का। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये नेफ्रॉन के ही पार्ट्स हैं, जो रेज दिखती हैं नेफ्रॉन्स के ही पार्ट्स दिखते हैं। तो फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा? ब्लड का नेफ्रॉन्स करेंगे। तो ये जो है रीनल आर्टरीज, इनकी जो ब्रांचेस होंगी वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगी? नेफ्रॉन तक जाएंगी। फिर नेफ्रॉन से ब्रांचेस निकलेंगी, वो क्या बना लेंगी? फिर बाद में रीनल वीन बना लेंगी। तो ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कैसे जाता है ब्लड नेफ्रॉन्स तक, तो उसको देखेंगे। रीनल ब्लड सप्लाई का जो टॉपिक है उसको कल देखेंगे। डायग्राम जो है वो जो नोट्स सेंड किए थे, अगर उसमें सही से समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो में जो जिस डायग्राम से एक्सप्लेन किया था उस डायग्राम को देख के बना लेना एंड पेंसिल से ही ड्रॉ करना। अब एक डाउट था, डीपोलराइजेशन क्या होता है एंड रीपोलराइजेशन क्या होता है। तो जो वॉल होती है हार्ट की, ये है हार्ट, ये है हार्ट की वॉल। तो ये तो हैं 2 एट्रिया, ये हैं वेंट्रिकल्स। अब इसकी वॉल की जो सेल्स होती हैं, अब वॉल की सेल की अगर अपन बात करें, सेल को देखें वॉल की, तो वॉल की ये सेल्स होंगी, ऐसी बहुत सारी सेल्स अरेंज होंगी वॉल में। अब एक सेल को देखो, अब जब इस सेल को देखते हैं तो ये जो सेल है इसकी अंदर के साइड पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये सिंपल, तो ये
अरेंजमेंट होती है। जब सेल्स की ये अरेंजमेंट है, किसकी सेल की, हार्ट की वॉल की सेल की, कैसी अरेंजमेंट है कि इसकी सेल के अंदर तो नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। किसकी वजह से होता है चार्ज? आयंस की वजह से होता है, चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो अंदर तो नेगेटिव चार्ज है और बाहर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इस स्टेट में तो कहेंगे अपन हार्ट कैसा है? रिलैक्स्ड है, कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही या कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रही, कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। यानी हार्ट कैसा है? हार्ट की जो वॉल है वो पोलराइज्ड है। ठीक है, तो पोलराइजेशन की जब बात करेंगे कि पोलराइज्ड है वॉल, तब अपन क्या समझ रहे हैं कि जो सेल्स हैं इसकी वॉल की, उसकी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब भी सिग्नल आता है, कोई सिग्नल आया, किसने जनरेट किया सिग्नल? सिनोएट्रियल नोड ने सिग्नल जनरेट किया। वो सिग्नल जनरेट करेगी तो वैसे क्या होता है, ये जो चार्ज है ये चार्ज चेंज हो जाता है। तो ये जो सेल है इसके अंदर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से जनरेट किया सिनोएट्रियल नोड ने, जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही रास्ते में जो जो सेल आएंगी उनका चार्ज चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसमें उन सेल्स के बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लेकिन अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये जो सिग्नल है वो पूरे ही एट्रियम में फैल जाएगा, वैसे इसकी पूरी जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी। अब इस कंडीशन को क्या कहेंगे? जब नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया और पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, इस कंडीशन को कहेंगे डीपोलराइजेशन। यानी पूरी जो वॉल है उसमें उल्टा हो गया है केस, नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और अपन कह रहे हैं कि एट्रिया क्या हो गए? डीपोलराइज हो गए। अब जैसे डीपोलराइज होंगे वैसे क्या होंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे और सिस्टोल की स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, और कौन सी वेव जनरेट होगी? पी वेव जनरेट होगी। इसके बाद क्या होगा? सिग्नल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से होता हुआ हिस के बंडल से होता हुआ जाएगा, फिर जो ब्रांचेस हैं वहाँ चला जाएगा, पुरकिंचे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगा और फिर इसके बेस में भी फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी चार्ज चेंज होता जाएगा, सेल्स के भी, यहाँ की जो सेल्स हैं उसमें भी बाहर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। यानी इनका इसका भी क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया। पहले किसका हुआ? इस सेप्टम का हुआ, तब कौन सी वेव जनरेट होगी? क्यू। फिर इसकी वॉल का होगा तब कौन सी वेव जनरेट होगी? आर। जब इसके बेस का होगा तब कौन सी वेव जनरेट होगी? एस। यानी कौन सा वेव मिलेगी अपन को? कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। अब जब इसका डीपोलराइजेशन हो रहा होता है तभी जो एट्रिया है उनका रीपोलराइजेशन हो जाता है, यानी उनमें दोबारा से कौन सी कंडीशन आ जाती है? ये वाली। तो इसकी बात नहीं करते हैं अपन, वो तो हो जाएगा साथ के साथ। अब मेन किसका होगा डीपोलराइजेशन? थोड़े टाइम के बाद जब ये नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल या जो सिग्नल है ये ख़त्म हो जाएगा। जब सिग्नल आया डीपोलराइज हुए तब तो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब सिग्नल चला गया तब दोबारा से ये सेल्स जो हैं वो अपनी पहले वाली कंडीशन में ही आ जाएंगी, यही कंडीशन दोबारा आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज दोबारा बाहर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज दोबारा अंदर आ जाएगा। तब इसको क्या कहेंगी? इस वेंट्रिकल का क्या हो गया? रीपोलराइजेशन हो गया। और ये किस में आ जाएंगे? दोबारा रिलैक्स डायस्टोल की स्टेट में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा रीपोलराइजेशन। तो पोलराइज्ड है यानी है बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर है। इसके बाद जब रीपोलराइज हो जाएगा तब कौन सी वेव आएगी? फिर टी वेव आएगी, है ना। अब जब कह रहे हैं सेल की जो वॉल की सेल्स हैं उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, यानी वो है रिलैक्स्ड हैं किस स्टेट में? पोलराइज्ड स्टेट में। जैसे ही सिग्नल आएगा चार्ज चेंज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव आ जाएगा, अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, तब कहेंगे डीपोलराइजेशन हो गया। और जब दोबारा सिग्नल चला जाएगा थोड़े टाइम के बाद और दोबारा नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी सेल्स, बाहर चला जाएगा दोबारा पॉजिटिव चार्ज, अंदर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तब इसको कहेंगे क्या हो गया? वॉल का रीपोलराइजेशन हो गया। तो ये होता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। आगे जो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट आएगी, जो टॉपिक आएगा उसके अंदर और डिटेल में ये कैसे जाता है, सिग्नल कैसे चेंज होता है। अभी इतना ही।